एक ने कहा हमको ये भी पता चला उसमें भी एक सांवला एक गोरा है। एक सखी ने कहा तुम सांवले गोरे में फंसी हो, हम तो नाम भी पता कर लिए हैं, समरकू का नाम भरत है और गोरकू के नाम शत्रुघ्न है। एक सखी ने कहा तुम नाम जानती हो, हम रिलेशन जानते हैं। क्या? बाबा जी के साथ दोनों आए थे और बारात में जो दोनों आए हैं ये चारों खास अपने भाई हैं, एकदम खास अपने भाई हैं। जब सखियों ने सुना कि चारों आपस में भाई हैं तो सखियां ब्रह्मा जी के सामने तुरंत अपना आंचल फैलाने लगी। सभी सखियां आंचल फैलाकर कहती है ब्रह्मा जी बारात भले एक की आई हो, आप ऐसा कोई चक्कर चला दीजिए ना कि मिथिला में चारों भाइयों का विवाह संपन्न हो जाए, कोई यहां से कुंवारा न लौटने पावे। गोस्वामी जी कहते हैं उपमान को कह दास तुलसी कटाहूं कभी कोई कहे बल विनय विद्या शील शोभा सिंधु इनसे है पूरनारी सकल पसारे अंचल विधि वचन सुनावहि ब्याहि अहु चारेउ भाई एहि पुर हम सुमंगल गावहि ब्याहि अहु ब्याहि अहु ब्याहि अहु चारेउ भाई एहि पुर। सखियां क्या करती हैं? अरे पुरनारी सकल पसारे अंचल विधि वचन सुनावहि। ब्रह्मा जी को सखियां आंचल फैलाकर सुनाने लगी। क्या? ब्याहि अहु चारेउ भाई एहि पुर हम सुमंगल गावहि। सखियां ब्रह्मा जी से प्रार्थना करती हैं, नेत्र से प्रेम के अश्रु निकलते हैं, आपस में एक दूसरे को सांत्वना देती हैं। कहाँ ही परस पर नारी बारी बिलोचन पुलकतन सखी सब करबा पुरारी पुण्य पयोनिधि भूप सखी सब करबा पुरारी पुण्य पयोनिधि भूप। सखियां बार बार एक दूसरे से कहती है धैर्य रखो, धैर्य रखो, भगवान शंकर हमारी मनोकामनाओं का अवश्य पूर्ण करेंगे। सभी सखियों के नेत्र से अश्रु निकल रहे हैं प्रेम के, एक एक रोम पुलकित है। अब मुहूर्त निकाला गया। मुहूर्त जानते हैं ना? और आपको बताऊं मुहूर्त एक जगह नहीं निकला, दो जगह निकला। कितने जगह? जहां बारात रुकी है वहां ब्रह्मा जी मुहूर्त निकाले और जनक जी महाराज के महल में उनके ज्योतिषियों ने मुहूर्त निकाला। और यहां दर्शन करिए गोस्वामी जी ने इस प्रसंग की चौपाइयों को गांव के विवाह के गीत के धुन पे लिखा है। हमारे यहां पूर्वांचल में एक विवाह में विधि है मटकोड़। मटकोड़ मिट्टी कोड़ा जाता है, यहां होता है, इधर नहीं होता। हमारे यहां दूल्हा दुल्हन दोनों घर में होता है। दूल्हा दुल्हन को दूल्हे के घर में दूल्हे को, दुल्हन के घर में दुल्हन को विवाह के एक दिन पहले चाहे 2 दिन पहले मुहूर्त देखकर माताएं मिलकर झुंड में खेत में जाती हैं।
मिट्टी कोड़ा जाता है वहां पर, कुदाल से मिट्टी कोड़ के उसमें पानी भर के उसमें सिक्का डाला जाता है। फिर दूल्हा दुल्हन की माँ आंख बंद करती है और दूल्हा दुल्हन उस पानी में से सिक्का निकाल के माँ के हाथ में पकड़ाते हैं। इस विधि को मटकोड़ कहते हैं। मिथिला वाले लोग जानते होंगे मटकोड़ होता है, उसका एक गीत है और उसी गीत के धुन पर गोस्वामी जी चौपाइयों को भी यहां पर लिखे हैं। गीत क्या है? अरे कहवा के पियर माटी कहाँ के कुदार है, कहवा के पियर माटी कहाँ के कुदार है, कहवा के 5 सुहागिन माटी कोड़े जासु है, कहवा के 5 सुहागिन माटी कोड़े जासु है। मिथिला के पियर माटी मिथिल के कुदार है, मिथिला के पियर माटी मिथिल के कुदार है। मिथिला के 5 सुहागिन माटी कोड़े जासु है, मिथिला के 5 सुहागिन। मंगल मूला लगन दीन आवाजी, मंगल मूला लगन दीन आवाजी। हिमरी तू अगहना मास सुहावाजी, हिमरी तू अगहना मास सुहावाजी। ग्रह तिथि न खाता जोग बर बारू जी, ग्रह तिथि न खाता जोग बर बारू जी। लगन सोधी विचारू जी, लगन सोधी विचारू जी, लगन सोधी। मुहूर्त निकला अगहन मास, मार्गशीर्ष मास, शुक्ल पक्ष, पंचमी तिथि। दिन था मंगलवार का। कौन सा दिन था? मंगलवार। और दर्शन करिए दोनों जगह, जनवासे में ब्रह्मा जी भी यही मुहूर्त निकाले और महाराज जनक के महल में ज्योतिषियों ने भी यही मुहूर्त निकाला। नियम है कि कन्या के घर से दूल्हे के घर में मुहूर्त जाता है कि आप इस तिथि में बारात लेकर आइए। अब महल से मुहूर्त को लेकर के जनवासे में आना था और ये काम या तो नाऊ भैया करते, नहीं तो ब्राह्मण देवता। आ गए नारद जी, बोले हम लेके जाएंगे। किसी ने कहा आप क्यों लेकर जाएंगे? बोले हमारा कोई पर्सनल मैटर है राम जी से। नारद जी मुहूर्त लिए, अब पहुंचे जनवासे में। भगवान पूछे नारद जी क्या लेके आए हैं? नारद जी बोले अपने और आपके विचार का अंतर लेकर आए हैं। भगवान बोले समझा नहीं। नारद जी बोले एक आप है प्रभु, एक दिन के लिए आपसे चेहरा उधार मांगा था मैं, और आप हमारे साथ खेला कर दिए। खेला होबे खेला होबे खेला हो गेलो। हमने कहा कि हमको एक दिन के लिए चेहरा उधार दे दीजिए, आपने हमको बानर बना दिया। आपने मुझे बानर बनाकर मेरा विवाह काट दिया। एक आप है जो मेरा विवाह काट दिए और एक हम हैं जो आपके विवाह का मुहूर्त लेके घूम रहे हैं। देखिए कितना अंतर है हम दोनों में। राम जी हंसने लगे, पूरा समाज हंसने लगा। सरकार सरकार धन्यवाद सरकार। बारात पहुंच गई है। अरे श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। मिथिला चली हो मिथिला पहुंची है, मिथिला चली और मिथिला पहुंची गई। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी
बरात, अवध से मिथिला चली। हाथ में माला भाल में चंदन, 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 सब दाढ़ी वाले दिखा अवध से मिथिला चली। सब दाढ़ी वाले दिखा अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। सखियन सो सुनी व्यंग बचन बर, सखियन सो सुनी व्यंग बचन बर, सखियन सो सुनी व्यंग बचन बर, सखियन सो सुनी व्यंग बचन बर। अरे राजस हूँ मुस्कान अरे राजस हूँ मुस्कान अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। अवध से मिथिला चली, अवध से मिथिला चली। बोलिए दुल्हा सरकार की जय, महारानी की जय, बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। मुहूर्त पहुंचा जनवास में, ब्रह्मा जी सबने सुना, सबने जय मनाया, कहें ज्योतिषी आहि विधाता। महाराज जनक के ज्योतिषी भी ब्रह्मा जी से कोनो कमजोर नहीं है, वो भी वही मुहूर्त निकाले जो ब्रह्मा जी ने इधर मुहूर्त निकाला। विवाह का दिन आया, गोधूली बेला। गोधूली बेला समझते हैं? धेनु धूरि बेला विमल सकल सुमंगल मूल, विप्रन कहे विदेह सना जान सगुन अनुकूल। जैसे गोधूली बेला का आगमन हुआ, ब्राह्मण देवताओं ने जनक जी महाराज से कहा कि महाराज उचित समय आ गया है, आप जनवासे में श्री चक्रवर्ती जी के पास सूचना भिजवाइए कि महाराज जनक दशरथ बारात लेकर जनवासे से द्वार पूजन के लिए आए। चक्रवर्ती जी ने गुरुदेव भगवान सतानंद जी से निवेदन किया, सूचना पहुंची, बारात सज के जनवासे से चल पड़ी। मेरे प्रभु श्री रघुनाथ जी दूल्हा स्वरूप में अद्भुत सौंदर्य की छटा लेकर अश्व पर आरूढ़ है। भगवान आए तो ब्रह्मा जी की मति चकरा गई। भैया अच्छा मान लीजिए बारात चल रही है, सब लोग नाच रहे हैं, आनंद मना रहे हैं, और उसी में कोई पूछेंगे ना भाई आपको क्या हो गया। शंकर भगवान बाबा से ब्रह्मा जी से पूछे, ब्रह्मा जी का भाई? ब्रह्मा जी बोले बाबा और भी कोई ब्रह्मा आ गए हैं का यहाँ पर? दूसरे भी कोई ब्रह्मा आए हैं? शंकर जी पूछे क्यों? ब्रह्मा जी बोले इस समय जो सृष्टि दिखाई पड़ रही है, मैंने इस सृष्टि की रचना नहीं की है, इतना सुंदर मैं नहीं बना सकता, ये कौन बनाकर चला गया? कोई दूसरे ब्रह्मा जी आ गए हैं का? शंकर जी बोले किसके विवाह में आप आए हैं पता है? जिन्ह कर नाम लेत जग माही, सकल अमंगल मूल नसाही। जिनके नाम लेने मात्र से जीवन के सारे अमंगल का मूल समाप्त हो जाता है। कौन? वो श्री सीताराम जी। कर तल हो ही पदार्थ चारी, तेई सिया राम कहेउ कामारी। ब्रह्मा जी जिनके नाम लेने मात्र से सारे अमंगल समाप्त हो जाते हैं, करतल हाथ में चारों पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष सहज स्वतः प्राप्त हो जाते हैं, ये उन प्रभु श्री सीताराम जी का विवाह है। ये जगत के माता पिता श्री सीताराम जी का विवाह है। ब्रह्मा जी और माता पिता के विवाह के एल्बम में
बच्चों का फोटो नहीं आता है। ये जगत के माता पिता का विवाह है, यहाँ हमारी आपकी करनी नजर आने वाली नहीं है। सब उन्हीं की करनी है, सीताराम जी की। आनंद मनाइए। भगवान दूल्हा स्वरूप में अश्व पर भगवान के स्वरूप को शंकर भगवान 15 नेत्रों से देख रहे हैं। में 3 नेत्र। कामदेव के ऊपर केवल एक मुख का तीसरा नेत्र खुला था, कामदेव जरी के भस्म हो गए। लेकिन राम जी के ऊपर एक मुख का तीसरा नेत्र नहीं, 5 मुख का तीसरा नेत्र खुला हुआ है। भगवान शिव का तीसरा नेत्र ही राम जी और कामदेव की कसौटी है। दोनों सुंदर हैं, दोनों का रंग सांवला, दोनों धनुष बाणधारी, परंतु बाबा का तीसरा नेत्र खुलने के बाद जो जरी के भस्म हो जाए वही काम है, और तीसरा नेत्र खुलने के बाद जिसमें चमक बढ़ जाए वही मेरे प्रभु श्री राम है। बाबा 15 नेत्रों से देख रहे हैं। शंकर भगवान के पुत्र कार्तिकेय स्वामी के 6 मुख, कुल 12 नेत्र, 12 नेत्रों से देख रहे हैं भगवान के दूल्हा रूप को। ब्रह्मा जी के कितने मुख? 3 नहीं 4, दिखाई 3 ही पड़त है, लेकिन पिछुआ एक ठे मुंह है। 4 मुख है। कितने मुख? कुल कितने नेत्र हो गए? 8। ब्रह्मा जी सोचे शंकर जी 15 नेत्र से, उनके लड़का होके कार्तिकेय स्वामी 12 नेत्र से, हम ब्रह्मा होके 8 नेत्र से। ये बाप बेटा दोनों हमसे आगे निकल गए। ब्रह्मा जी देख तो रहे हैं, लेकिन मन ही मन थोड़े संकुचित हैं। बताइए, कंपटीशन में मैं पीछे रह गया, परंतु आज सारा देव समाज देवराज इंद्र की जय जयकार कर रहा है। क्यों? इंद्र आज अपने हजार नेत्रों से भगवान के दूल्हा रूप का दर्शन कर रहे हैं। आंख मिला है तो भगवान को देखिए। देखो झांकी, देखो झांकी कि हन मजेदार दुल्हा सरकार जी।